नमस्कार फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और रांची का जो रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर आप देख सकते हैं कि रांची के ऐतिहासिक मंदिर जगन्नाथ मंदिर में तैयारी पूरी हो चुकी है। फिलहाल भगवान जगन्नाथ एकांतवास में है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी जुड़ चुके हैं, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ इतिहास रहा है और क्या कुछ तैयारी चल रही है। जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो मेरा नाम है अश्वनी नाथ मिश्रा, इस जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ का सेवक। ये मंदिर 1691 में बना हुआ था ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा, जो कि लगभग अभी से काउंट किया जाए तो लगभग 332-33 साल हो रहा है। तब से यहाँ लोगों का जो है रथ यात्रा के प्रति आकर्षण हमेशा बना हुआ है, आज भी बना हुआ है और हमेशा से बना हुआ था, जिसमें लोग खूब बड़े पैमाने पे सम्मिलित होते हैं। मेला में रथ यात्रा के टाइम पे महाप्रभु जगन्नाथ का है दर्शन पूजा होता है, लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। मेला में नाना प्रकार की जो है वस्तुएं हैं जो उन्हें आकर्षित करती हैं लोगों को, जिन्हें वो खुशी खुशी खरीदते हैं। प्लस जो भी मेला में जो झूले वगैरह हैं उनका लोग आनंद लेते हैं, यही चलता है। पंडित जी, जिस तरीके से मंदिर में अभी फिलहाल जो है भगवान जगन्नाथ एकांतवास में चले गए हैं, 15 दिनों तक रहेंगे, क्या कुछ इसका इतिहास है? फिर जो उनके रथ को खींचकर मौसी बाड़ी ले जाया जाता है, पूरा क्या कैसी मान्यता क्या है? रथ यात्रा की जो मान्यता है उसके पीछे का मूल कारण ये भी है कि भगवान जगन्नाथ का जो लोग जो है मंदिर आ नहीं पाते हैं या फिर जो साल में कभी दर्शन नहीं कर पाते थे, तो एक रथ यात्रा एक ऐसा यात्रा है जिसमें भगवान स्वयं जाते हैं और आम लोगों के बीच में जाकर के अपना दर्शन देते हैं। ये एक मान्यता है। और साथ में इस टाइम पे आप ध्यान देंगे, जब हमारे किसान भाई करते हैं तो धान का जो बीड़ा होता है जिसको लगा करके फिर छोड़ देते हैं, फिर उस गैप के टाइम में ही रथ यात्रा का टाइम होता है, जिसमें आकर के लोग मेला का भी आनंद लेते हैं, रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। फिर जब रिटर्न होके जब जाते हैं घर तो उनका जो बीड़ा भी तैयार हो जाता है। फिर बढ़िया से खेती बाड़ी का जो है भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेकर के खूब धूमधाम से खेती बाड़ी करके भगवान जगन्नाथ एकांतवास में है, फिर कैसे 15 दिनों बाद वापस आते हैं, मौसी बाड़ी जाते हैं, इसके पीछे की क्या कुछ तथ्य? स्नान यात्रा जो है, जिस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, भगवान को एकांतवास किया जाता है। ये मुख्य रूप से है कि भगवान जो है स्नान किए तो उनको जो है जो बुखार हो गया या फिर बोले कि जो असुविधा शारीरिक हुई, तो एक रिफ्लेक्शन है हमारे आम जन लोगों के लिए कि हाँ भाई, हम लोग भी जो भी हैं, भगवान भी उसी तरह से हम ही लोगों के बीच के ही उनका भी कार्यशैली है, जिसमें वो स्नान किए, उनको बुखार हुआ, फिर पुनः उनका जो है 15 दिनों तक जो है आपको अपना एकांत में रहे। अच्छा, ये हम लोग का सोचे कि हजारों साल से ये चला आ रहा है। इस मंदिर में तो 333 वर्ष से पूरा, कितना बड़ा संयोग है कि जब 2 साल पहले इधर कोरोना जब आया था तो उसमें भी साइंटिस्टों ने 14 दिन का क्वारंटाइन किया था कि मिनिमम 14 दिन तक में कोई भी तरह का वायरस हो या कोई भी बुखार हो वो समाप्त हो जाता है। अरे हम लोगों का पूर्वजों का भी कैलकुलेशन कितना शानदार था कि 15 दिन तक एकांत में रहते हैं, तो उसमें जो है वो 15 दिन में भगवान का जो है स्वस्थ हो गए। उसके बाद फिर रथ यात्रा का गए, रथ में विराजमान हुए, उसके बाद फिर अपने गंतव्य के मौसी बाड़ी गए। इस तरह से ये कार्य चलता आ रहा है। तो इसका तो महत्व इसी से समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा महत्व है। तैयारी पूरी हो गई। हर बार जो आकर्षण का केंद्र रहता है वो रथ रहता है। इस बार रथ कैसे बनाया जाए? पिछली बार कई जगह की लकड़ियां लाई गई थी, विशेष कारीगर बुलाए गए थे, इस बार क्या अलग? इस बार भगवान का रथ जो है वो पिछला बार तो पुराना रथ था, उसके जगह पे नया रथ का जो है उनका निर्माण कराया गया था, और उसी रथ को जो है खोल करके रथ जहाँ रखाता है, उनका जो पार्ट पुर्जा जो बोलिए या फिर उसका जो एसेट वो रखाता है,
पुनः फिर उन्हीं कारीगरों और यहाँ के जो लोकल कारीगर हैं उन लोग दोनों को मिला करके सम्मिलित तरीके से रथ का पुनः निर्माण कराया गया। अब जो है रथ तो लगभग बन के तैयार हो चुका है और उसमें बाकी जो उसकी जो सौंदर्यीकरण की जो कार्य है वो अब कुछ दिन में शुरू हो जाएगी और रथ यात्रा के समय से पहले वो कर लिया जाएगा उससे। मंदिर में भी जैसे कि देखा जा रहा है प्रसाद का वितरण होता है, तो यहाँ उसकी क्या कुछ सिस्टम है और कैसे लोग? भगवान जगन्नाथ का सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ आकर के जो है लोगों का जो है सबसे महत्वपूर्ण भोग है जो जगन्नाथ को 12 बजे भोग लगता है, जिसमें रहता है यहाँ और लोग उसको पा करके अनुग्रहित होते हैं। और जो भी मंदिर में पूजा पाठ लोग के अनुष्ठान किए, सत्यनारायण पूजा हुआ, अन्नप्राशन हुआ, मुंडन हो या कोई घूमने आए या शादी विवाह हुआ, तो वो जो है भगवान का भोग जो है बुक कर लेते हैं और जब जैसे ही भगवान का भोग का समय हुआ, भगवान का भोग लगा, उसके बाद फिर उसको फिर अपने हिसाब से उसको प्राप्त करते हैं। मैं अगरतला की रहने वाली हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। इधर घूमने के लिए आई हूँ। अभी बच्चा का समर वेकेशन चल रहा है, मेरा भी समर वेकेशन चल रहा है। समर वेकेशन में बच्चे को थोड़ा घुमाना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चे को थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, पढ़ाई में मन लगा रहता है और हिस्ट्रिकल कुछ चीज़ है वो देखने से क्या होता है बच्चा को जल्दी जल्दी पढ़ाई में थोड़ा मदद मिलता है। और इधर बिहार में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर का वातावरण सबसे अच्छा है, लोग अच्छा है और मंदिर वगैरह भी बहुत सुंदर है। हमारे गाँव में भी जगन्नाथ का मंदिर है। रथ यात्रा जो यहाँ पर विशेष आकर्षण का केंद्र होता है, देखेंगे आप आपके त्रिपुरा में क्या कुछ अलग होता है और यहाँ क्या? हमारा त्रिपुरा में भी होता है लेकिन इधर थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है मेरा तो छुट्टी ख़त्म हो गया। मैं और एक बार आने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी, ये देखने के लिए नहीं मिस करूँगी। बहुत अच्छा लगा इधर आके। परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम शिखा दास है। जगन्नाथ मंदिर है ये और रथ यात्रा को लेकर आप तैयारी देख सकते हैं। जो चहल पहल है मंदिर में वो शुरू हो चुकी है और पिछले रविवार को जिस तरीके से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को जिस तरीके से एकांतवास में भेजा गया है, उनका स्नान करवाया गया। और जो मान्यता पंडित जी ने भी बताई कि कहा जाता है कि जैसे इंसान बीमार होते हैं नहाने के बाद, वैसे ही लोगों को ये बताया जाता है कि भगवान को भी उतने ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नहाने के बाद अभी एकांतवास में गए हैं 15 दिनों के लिए। उसके बाद जिस तरीके से धूमधाम से जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी, रथ पर बैठकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बैठाया जाएगा। और मौसीबाड़ी यहाँ से लाखों की संख्या में, न केवल राजधानी रांची बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों से लाखों की संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आते हैं उस रथ को खींचने के लिए और रथ को खींचकर मौसीबाड़ी तक ले जाया जाता है भगवान जगन्नाथ को। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आपको मंदिर में रोज़ इसी प्रकार नज़र आएंगे। जो जगन्नाथ मंदिर है इकलौती मंदिर है ये रांची में और 300 साल पुराना मंदिर इसे माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो रथ यात्रा होता है वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र होता है। 1-2 महीने पहले से ही तैयारी की जाती है और अभी तो फिलहाल भगवान जिस तरीके से एकांतवास में गए हैं उसके बाद तैयारी पूरी हो चुकी है। आप रथ देख सकते हैं, रथ तैयार हो रहा है रथ यात्रा के लिए। और ये पूरा जो क्षेत्र इलाका आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है मेला लगता है, लोग दूर दूर से मेले में आते हैं, हर तरीके की चीज़ आपको नज़र आती है। आगे के लिए तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।